आज की कहानी का शीर्षक है माँ मुझे बचा लो। और कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तू तो मेरा बहादुर बेटा है और लड़के थोड़े ही ना रोते हैं। पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी बेटा, तुझे जितना रोना है तू रो ले, हल्का कर ले अपना मन। कहती हुई सुधा ने परेशान बेटे सोहम को गले लगा लिया। बहुत तूफानों से गुजर रही थी सोहम की ज़िंदगी। 1 साल पहले माँ माँ जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ी खुशी का दिन है आज, कहता सोहम अपनी माँ के पास रसोई में ही पहुँच गया। अरे हुआ क्या है बेटा, सुबह भी जल्दी में निकल गया था, कुछ बताकर नहीं गया। सुधा ग्लास में पानी भरते हुए उससे बोली, माँ, मेरी प्यारी माँ, वो सब छोड़ो, पहले ये मिठाई खाओ। सोहम सुधा जी के मुंह में मिठाई रखते हुए बोला, अरे बताएगा भी, आखिर हुआ क्या है? सुधा जी ने पूछा। माँ, मेरे इतने दिनों की मेहनत का फल मिला है आज मुझे। जिस स्टार्टअप पर मैं इतने महीनों से मेहनत कर रहा था, आज उसके लिए इन्वेस्टर मिल गया है और मैं उनसे मिलकर आया हूँ। उन्हें मेरा आइडिया बहुत पसंद आया है और वो मेरे इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो गए। वाह बेटा, इस बात पर तो एक लड्डू और खाऊंगी। मैं जानती थी मेरा सोहू इतनी मेहनत करता है, एक ना एक दिन उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। ये तो बस शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखना, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सोहम की माँ खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। आज का दिन, सोहम का स्टार्टअप पिछले 2 महीनों से बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। उसने चीज़ों को बहुत संभालने की कोशिश भी की, पर वो नहीं संभल पा रहा था, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा जो हुआ था। उसका एक दोस्त था कबीर, उसकी नज़र बहुत दिनों से उसके स्टार्टअप पर थी। उसके गलत इरादों का नतीजा था कि सोहम को ड्रग्स की आदत हो रही थी। धीरे धीरे जब से इस आदत ने उसे घेरा, वो अपने स्टार्टअप पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। नुकसान पर नुकसान हो रहा था। उसके स्टार्टअप के जो भी अहम इन्वेस्टर थे, आज उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। आज तक उसने सुधा से कुछ भी नहीं बताया था, पर आज जब उसका स्टार्टअप पूरी तरह से बंद हो चला था, तो माँ के आंचल में छुप वो उन्हें सब सच बता देना चाहता था। माँ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, निकाल लो मुझे इस नर्क से बाहर। मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। रोते रोते उसने अपनी माँ को पिछले 2 महीने की पूरी कहानी बताई। सुधा जी सच्चाई जानकर अंदर तक हिल गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति को कैसे संभाले। अपने पति को 2 बरसों पहले ही खो चुकी थी, फिर सोहम को नहीं खोना चाहती थी। अब उन्हें उसे खोने का डर अंदर ही अंदर सता रहा था। जैसे तैसे रात बीती, एक पल भी सुधा जी रात को सो ना पाई और सोहम का हाथ तक नहीं छोड़ा। अगले ही दिन अपने सोहम की ज़िंदगी बचाने के लिए वो उसे सुधार केंद्र पर ले गई। पूरे 3 महीने वहाँ रहने के बाद सुधा जी कठिन परिश्रम से सोहम की हालत में सुधार होने लगा था। उसे नशे की लत जो लगी थी, ठीक समय पर उसका पता लग जाने और सुधा जी के सही उस समय पर फैसला लिए गए के कारण वह उस नशे की आदत से बाहर निकल आया। सोहम घर वापस आ चुका था। उसने अपने सभी दोस्तों की संगति छोड़ दी थी। उसने उसके स्टार्टअप की वजह से हुए नुकसान का भी सारा जिम्मा लिया और फिर से दुगनी मेहनत करने के लिए काम शुरू कर दिया। मेहनत बहुत ज़्यादा थी। कुछ दिनों बाद उसका काम फिर से चल पड़ा। इस बार उसने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया और अपनी माँ के भरोसे पर पूरी तरह से कायम रहा। प्रिय पाठकों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल या ऐसे लोग आते हैं जो हमें बहला फुसलाकर अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त में हमें कमज़ोर पड़ने की जगह खुद को संभाल लेना चाहिए। और जो न संभल पाए, तो अगर आपका कोई अपना आप को संभालने की कोशिश करता है तो उसको सहयोग करें, वो आपकी बेहतरी के लिए ही है। तो कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में।